नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 40 साल की है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि दूसरी शादी ये हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्या दिक्कतें आएंगी आगे जाकर, 3 बच्चे हैं और आगे की लाइफ में क्या क्या लिखा है वो सब जानना है। क्या विदेश में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये एक्चुअल में पड़ोसी मुल्क का के से हाथ आया है और वहाँ से ये कहीं और किसी और कंट्री में जाना चाहती हैं। ठीक है, तो वो भी सब देखेंगे, लेकिन हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि ज़िंदगी में चल क्या रहा था। ज़रूरी वही होता है कि हर एक साल की गतिविधियों को पकड़ते हुए चलो। देखो, ये वाला जो पोर्शन होता है ये पुश्तैनी पिताजी माताजी उनसे रिलेटेड होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना चीज़ों को। ये रेखा ऐसे करके ऐसे गई है, ये इनके हाथ में इनके पिताजी से रिलेटेड है, इनके हाथ में इनके पिताजी से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये देखो, ये यहाँ से सीधी आई थी, ये सीधी आई थी। देखो ये पुश्तैनी होती है नहीं होती, यानी इनकी लाइफ में ये एक कंसर्न है पिताजी से रिलेटेड। अब यहाँ दिक्कत आई थी इनके पिताजी को, ये था, ये टाइम पीरियड है 15 साल तक वो प्रॉब्लम से निकल गए। अगर सपोज़ कोई जाना चाहे, मान के चलो तीर्थ यात्रा में जाना चाहे, कहीं जाना चाहे, तो उसमें उन्हें जो है शुरुआती 12 से 13 साल में पैसों की दिक्कत या समथिंग चाहत रखी थी तब भी, लेकिन 15 साल तक वो वहाँ चले गए। ये इनके फादर से रिलेटेड हो गए। ये वाली रेखाएं जो होती हैं, ये वाली रेखाएं जो होती हैं, ये होती हैं इनके भाई बहन से रिलेटेड। अब ये वाली मैंने जब बात पूछी 16 साल पे, तो इन्होंने कहा सर मुझे याद नहीं है कोई बीमार पड़ा था या नहीं पड़ा था, बट लेकिन ये रेखाएं जो हैं वो इंडिकेट कर रही है। देखो उंगलियों के इस तरफ में अगर जाएंगी चीज़ें, तो ये भाई बहन से रिलेटेड जो होती है इंफॉर्मेशन होती है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ ये जो स्क्वायर बनते हैं ना, ये जो स्क्वायर बनते हैं, ये स्क्वायर अगर एक बारी इस रेखा से ये रेखा बाहर चली गई, अगर बाहर चली गई और उसके बाद ये रेखाएं अंदर नहीं आनी चाहिए, अगर अंदर आती हैं तो तकलीफ़ें बढ़ती हैं। ठीक है ना, तकलीफ़ें बढ़ती। अब यहाँ पर एक ये रेखा गई, पहले ये यहाँ रुकी, उसके बाद ये यहाँ गई, राहु का पार्ट बना हुआ है, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी। ये इसकी प्रोग्रेस लाइन होती है। फीमेल में ये नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये चीज़ समझ आई जी? आई। आगे जाकर क्या होगा वो हम बताएंगे, लेकिन अब ये है 19वां साल। ये देखो ये है 19वां साल। यहाँ पर अगर किसी का कोई रिश्ता आ जाए इस टाइम पीरियड पर, ये डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस है। यहीं से मैंने कह दिया था कि चाहती कुछ है और जीवन में हो कुछ रहा है इनकी लाइफ में। ये टाइम पीरियड था 19वां साल। ठीक है, अब देखो ये है हमारा साल 20। ठीक है, ये है हमारा 21 और ये है 22। यहाँ तो शादी होनी ही नहीं है, यव का निशान बना है, यहाँ तो शादी ही नहीं होनी थी, इससे अवॉइड होना था और इसी रेखा ने आगे जाकर यव का निशान बना दिया। क्यों? इतनी तो आप सब अगर टीचिंग सीखना चाहते हो, पामिस्ट्री को सीखना चाहते हो, कि आपके हाथ में कहीं अगर कुंज रेखाओं के पास में डॉट आ जाए, या ये राहु का पार्ट होता है, ऐसे ऐसे चल रही कोई रेखा ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चले, राहु, आपको वो वाला कंसर्न नहीं समझना कि एक रेखा ये गई, ये राहु, ये राहु। तो लोग ना कमेंट्स करते हैं उन पाम रीडर को, सर कैसे पहचाने कि शादी की रेखा में भी पीछे से निकलती है और राहु की रेखा भी पीछे से निकलती है, तो शादी क्या इसका मतलब गलत होती है इसलिए राहु बोलते हैं? उन्हें पता नहीं है कुंज रेखा कौन सी होती है। तो इट मीन्स ये जो टाइम पीरियड था, मैंने इनसे कहा मैडम ये ही गलत था, यहाँ शादी ही नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अब ये जो बहक गई ना रेखा, लहक गई,
ये क्या करेगी, जैसे ही आपकी लाइफ में ये इंडिकेट कर रही है कि अब 23वां साल ससुराल पक्ष में दिखते लाएगा, ये लाएगा, डेफिनेटली लाएगा। ये दिखते, देखो ध्यान से समझो, एक घर बना हुआ है इसी के साथ, इस पर डिस्टर्बेंस आ रही है, ये लहकती हुई रेखा आ रही है नहीं आ रही है, तो ये जो टाइम पीरियड है ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलेगी, ये रेखाएं ऐसे चलती हैं। तो अगर इनकी लाइफ में 23वां साल सही नहीं गया, 23 में दिक्कत, 24 में दिक्कत, अब देखो 23 से 25 में बोलूँगा क्या मैं, 23 से 25 के बीच में मैं क्या बोलूँगा वो समझना। ये देखो, ये रेखा, एक रेखा राहु के पार्ट में बीच में आई है, इसके 3 फार्मूले हैं, 3 फार्मूले, ये समझना। ये रेखा एक, पहले तो एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है। इस ट्रायंगल पर ये इंडिकेशंस क्या दे रही हैं, ये इंडिकेशंस दे रही हैं कि इनकी लाइफ में अगर कोई पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटीज़ होगी इन फ्यूचर में, ये उनका उसका साथ नहीं छोड़ेंगी। कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए ये उसका साथ नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूले बनते हैं वो पढ़ाई से रिलेटेड भी बनते हैं। देखो क्यों कहता हूँ कि ये रेखाएं जब यहाँ पर टच करती हैं, इन रेखाओं से कंसर्न यहाँ निकला हुआ है, आगे जाकर कहीं ना कहीं स्टडी से रिलेटेड ज़रूर चीज़ें निकलेंगी, वो मैं दिखाऊंगा, निकलती हैं। इट मीन्स ये रेखाओं को पकड़ना दूसरे एंगल से होता है। अब देखो यहाँ पर पहला फार्मूला लगाया मैंने, ये और ये यहाँ, और इसे इंटरसेक्ट करा तो ये 25वां साल निकल के आया। तो यानी 25 साल तक इस रेखा ने इस रेखा का साथ ले रखा था, और यहाँ पर क्या करा, एक छोटी सी रेखा ने एक घर बना रखा है। यानी एक अगर स्क्वायर बन जाए, कोई ट्रायंगल बन जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो घर कहलाता है। तो यानी 23 से 25 साल के बीच में जो घर की जो थी ना चेंज करने की वो संभावनाएं वो निकल रही थी, 23 साल से ही निकल रही थी, जो 25वें साल पर जाकर कंप्लीट हो गई। ये चीज़ समझ आ गई। 26वें साल पर ये अपने मायके भी जाएंगी, ये 26वें साल पर मायके भी जाएंगी। अब देखो यहाँ तक तो ये रहा, बाकी तो मुझे क्या करना था। देखो ये एरिया देख रहे हो डिस्टरबेंस का, ये एरिया डिस्टरबेंस का देख रहे हो, इट मीन्स इनकी लाइफ में सूर्य कमज़ोर है। सूर्य अगर कमज़ोर है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी दिक्कतें लाता है, ठीक है, लाएगा। अब समझते हैं, ये रेखाएं नीचे उतर गई, ये रेखा नीचे उतरी, इस रेखा ने इस रेखा का कंसर्न बनाकर यहाँ कर देखते रहना। अब ये क्यों बन गई, ये क्यों बनी है, यहाँ ये ट्रायंगल जो बना है, लाइफ का ऐसा मोड़ आएगा कि इनके पास इनकी ज़िंदगी में कोई और व्यक्ति भी आएंगे, और भी आएंगे, वो भी बताऊंगा। ये जो टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड ये, इसके बाद से कोई इन्हें पसंद भी करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई पसंद भी करेगा। ये पामिस्ट्री थोड़ी सी अलग होती है, अंडरस्टैंड। मैं यहीं से समझ रहा हूँ कि इस रेखा के साथ ये पूरा का पूरा सिस्टम बना है। यहाँ ये देखो, अभी इसकी प्रीमिसेस जो है वो यहाँ तक थी, यहाँ तक थी इसकी प्रीमिसेस, ठीक है, या यहाँ तक थी, ठीक है, इसकी प्रीमिसेस यहाँ तक थी, हाफ होती है ना इसकी, ये सूर्य का ही तो पार्ट है। लेकिन ये यहाँ से निकल के क्यों गई, यानी इनकी दूसरी शादी के योग बन रहे हैं, जिनसे इनकी लाइफ में कुछ तरक्की होगी, लेकिन उसमें भी कुछ डिस्टर्बेंस आएंगी, होंगी, डेफिनेटली होंगी। अब देखो ये रेखा क्यों उतरी, ये रेखा उतरी क्यों, ये नीचे से रेखा क्यों उतरी है। ये 29वां साल था, 29वें साल पर मैंने कहा कि ये कहाँ से निकली, सर ये सूर्य पर्वत से निकली। सूर्य पर्वत पर ये देखो, इस रेखा ने इस रेखा को टच किया हुआ है,
किया हुआ है? मैंने कहा यहाँ कोई बात ज़रूर हुई है, आपकी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ज़रूर हुआ है, और इसके बाद से जो है प्रॉब्लम्स ज़्यादा शुरू हो गई थी आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। ये देखो 29, ये 30 और 31 साल, ये गिरती रेखा देखो, ये नीचे से आती हुई रेखा है, यहाँ से गए और यहाँ पर पतली हो गई, गिरती रेखा। ये क्या करवाती है? ये रिलेशंस को तो ख़राब कर रही है, क्योंकि इस रेखा पर टच है, ये राहु के पार्ट पे टच है। लेकिन यहां अगर पैसा भी किसी को दे दोगे तब भी नुकसान होगा। यहां पर वो इंडिकेशंस लगी हुई हैं, यानी 29 से कुछ चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई और 31 तक आते आते इनके उस रिलेशन में कुछ खुटास आनी शुरू हो गई। अब देखो ये वाली लाइन जो है ना 32 वाली, ये 32 वाली पर पतली पतली जितनी भी रेखाएं आएंगी ना, ये क्या करती हैं? रिलेशंस को बनाती है, छुप कर काम करती हैं। अब मैंने यहाँ पर ये कहा, देखो ये डॉट देख रहे हो, ये डॉट देख रहे हो, इट मीन्स ये रेखाएं यहाँ पर नीचे उतर रही थी। मैंने कहा कि आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आपको पसंद कर रहा है, क्या आपने नोटिस करा था? वो आपके घर पर क्या 32 साल से आना शुरू कर रहा था, और जो आपको पसंद कर रहा था कि मेरी लाइफ में अगर आप बन जाओ या समथिंग, वो सोचता होगा और आपको ऐसी फीलिंग आती होगी, हाँ सर मुझे ऐसा लगता था। ठीक है, तो ये रेखाएं जब नीचे उतरती हैं ना तो रिलेशंस को बनाती हैं। आप देखो कितनी पतली पतली रेखाएं, अगर किसी की ज़िंदगी में लिखा है दूसरी शादी, लिखा है, अरे यार निकाल के यूँ करके ख़त्म करके करो, लेकिन इनकी ज़िंदगी में अभी टेंशन्स लिखी है ना, करूँ तो करूँ क्या करूँ, छोटे बच्चे, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे ज़िंदगी कैसे चलेगी, ये अभी बहुत कुछ सोचना है ना, इन्हें अभी दिमाग ख़राब करना है इन्होंने अपना, तो उसमें क्या होगा, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही। अब देखो इसके आगे देखो, समझो ये जो टाइम पीरियड है हमारा, ये घूम के गई, ऐसे रेखा ऐसे घूम के जा रही है, जा रही है। अब देखना इस के आगे एक स्क्वायर बना है, एक स्क्वायर बना है। यहाँ से ये अपने बारे में ना सोचना शुरू करेंगी, ज़िंदगी में कुछ और रखना है मकसद, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहे अर्निंग के लिए कुछ भी सोचना पड़े, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। अब वो क्या कहा था मैंने आपको कि ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ टच में हैं और ये रेखा इसके साथ टच है, तो यहाँ पर जो ये स्टडी वाली चीज़ें आ रही हैं, क्या छुट पाएगी? ये वो पामिस्ट्री है ही नहीं। ये बिना बताकर आपकी लाइफ में एंटर करने की जो पामिस्ट्री होती है, जो भगवान ने लिख कर दी होती है, ये वो सिचुएशंस आपकी हैंडल हो रही हैं, मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पर ये रेखा, ये यहाँ पर ये चिन्ह और पतली पतली रेखाएं, ठीक है, और एक रेखा यहाँ पर आकर टच हो गई। ये जो टच हुई है ये है 36वां साल। 36 साल पे बच्चा बोल दूंगा मैं। यहाँ पर ये कह रही 37 में, मैंने कहा 36, मैंने कहा 36, 37 हो ही नहीं सकता, 36। अंडरस्टैंड? यानी कैसे चीज़ों को पकड़ में आती हैं। मेरे को पता है कौन सी रेखा बच्चे की है, कौन सी है। ये देखो, हर रेखा को टेस्ट करो, हर रेखा को टेस्ट करो, तब आपको पता लगेगा कि वो कहे 37 की है, 37 वाली तो ये रेखा है, ये कहाँ है, ये वाली रेखा जा रही है ना, ये वाली रेखा जा रही है। ठीक है, अब मैं क्या कहूँगा 37 और 38 पर कहीं और रहने की जो चाहत है ना, 37 से तो इन्होंने अपना माइंड बना लिया था, यहाँ से तो माइंड बन गया था। ठीक है, यहाँ से माइंड बन चुका था। अब देखो मैं ऐसे ऐसे चलूँगा ना, ऐसे ऐसे चलूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ जाता हूँ तो इस जगह पर कुछ मैं फॉर्मेशंस देख रहा हूँ। वो फॉर्मेशंस क्या कह रही हैं, कुछ स्क्वायर बनाकर कुछ इंडिकेट कर रही हैं, यहाँ पर मैंने जब ये दो रेखाओं से ऐसे रखकर स्क्वायर बन रहा है ना, बन रहा है जी, बन रहा है। 38-39 साल पर मैंने कहा कहीं और रहने की विचार आ रहा है आपके मन में, आ रहा है।
और इसी टाइम पीरियड पर अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो आप दुविधा में रहोगे कि अब कश्मकश क्या करूं। देखो तरक्की का साइन बना हुआ है, तरक्की का साइन बना हुआ। इस तरक्की का साइन का मतलब क्या है? ठीक है, इस तरक्की का साइन का मतलब है कि आपकी लाइफ में अगर आप शादी करना चाहती हैं, अगर आप शादी करना चाहती हैं, देखो ये ध्यान से समझना, एक स्क्वायर बना है, इसी तरक्की की रेखा के नीचे एक स्क्वायर बना है, ये बन रहा है, ये देखो बन रहा है। ये जो टाइम पीरियड है ये पूरा का पूरा निकाल लो, आप ऐसे कर लो, ऐसे करके यहाँ तक ले आओ, ये यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक ले आओ, ये 40 साल का टाइम पीरियड आ रहा है। और मैंने कहा कि 38-39 पर आपका मन तो कर रहा है कहीं और रहने के लिए, ये तो आप यहाँ पर डिसाइड कर लिया। 40 साल इनकी उम्र हो चुकी है, अब दुविधा में है। एक रेखा इस रेखा के साथ टच हो रही है, हाँ 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 सर, हो रही है, हो रही है, हो रही है। यहाँ पर ये अब 12 माइंड पर है, मुझे शादी करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, तो ये वो चीज़ चल रही है। तो मैं कह रहा हूँ कर लो, कर लो, कर लो। दिक्कत तो आएगी लेकिन कर लो। देखो क्यों दिक्कत तो आएगी, देखो 40 के बाद इस एरिया पर ये डॉटिस देख रहे हो, डॉट 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 देख रहे हो, रखें। यानी आपकी लाइफ में एक तरक्की का साइन ऐसे करके पतला सा तो बना रखा है, बना तो रखा है, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड है 43 साल का है, यहां पर मैंने कहा है कि शादी हो जानी चाहिए, शादी हो जानी चाहिए। लेकिन जो डॉटेड आए हैं 32वें साल पर झगड़ा जरूर होगा छोटा मोटा, जो मैं आपके हाथ पर देख रहा हूं। अब सलाह देने की ज़रूरत है कि करे तो करे क्या। 3 बच्चे हैं और ये चाहती हैं कि बच्चे की वजह से प्रॉब्लम आगे ना आए, यानी इनके हस्बैंड बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते, और ये अगर दूसरी शादी करती हैं तो फिर बच्चों के कारण जो है डिसीज़न नहीं ले पा रही। देखो आपके हाथ में ही, मैंने कहा ना, चीज़ें ऐसे चल रही हैं। एक सलाह दे सकता हूँ, 43 साल तक 2 नाव में कभी पाँव मत रखो। अगर आप वहाँ पर खुश नहीं हो तो आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। देखो इस रेखा को पकड़ लो, इस रेखा से इस रेखा का कंसर्न तैयार है, यहाँ तक का कंसर्न तैयार है। ये कब की रेखा है? अगर ये वाली 38 की है, अगर ये 37 पीछे आ रहा है, तो इट मीन्स 37 साल से जो आपने सोचा था कि मैं अब मुझे डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, कि अब थोड़ा सा लिमिट हो रही है कि दूसरी शादी या समथिंग, कुछ विचार रखे थे। तो यानी ये वो रेखा है जो आपके पति के साथ रहने वाली रेखा, ये तो टूट ही नहीं रही। और इसके ऊपर से दूसरी रेखाएं जरूर आ रही हैं, रिलेशंस की आ रही हैं। अब ये कौन सा तलाक है? ये तलाक तो वो तलाक तो नहीं है जो कि आपके पति आपको दे दें। यानी आप डिलेमा में हो, आप दुविधा में हो कि अगर मेरी उनसे नहीं बन पा रही है तो मुझे क्या करना है, मुझे आगे कौन सी ज़िंदगी बितानी है। तो मैं कह रहा हूँ 42 साल तक, 43 साल तक उन्हें टेस्ट कर लो। उनके नेचर में तो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी 43 साल तक शादी की रेखाएं हैं। अब इन्होंने कहा कि क्या वो दूसरी कंट्री में रहते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ रहकर जो है, जो पढ़ाना है पढ़ाओ, ऑनलाइन चीज़ें जो हैं, और फिर वहाँ कभी आना हो तो आप आ जाना। इस तरीके की इन्होंने लास्ट में बताई मुझे, जब मैंने इन्हें फ़ोन पे फीडबैक दिया तब मैंने कहा ये पहले बताते आप मुझे। तो अब विदेश की रेखाएं जो है ना, वो इंडिकेट कर रही हैं इनके हाथ में। अब वो ये कहती हैं कि यस आप विदेश तो जाओगे। देखो ये रेखा क्यों आ गई बीच में, ये रेखाएं क्यों आई? ये रेखा आती है, कभी भी कहता हूं मैं आपको, बहुत बारी कहता हूं, माइंड लाइन के बीच में इस तरफ और इस तरफ कोई रेखा होती है तो ये यूरोपियन कंट्री को इंडिकेट करती है, ठीक है। नीचे वाली यूएस कनाडा को करती है, और उससे ऊपर वाली तो होती है यूरोपियन कंट्री को करती है नहीं करती है। तो इट मीन्स कुछ रेखाएं जो हैं वो इंडिकेट करके इस तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं। ये सेटलमेंट की रेखा नहीं है,
ये आने जाने की रेखाएं हैं, लेकिन ये इंडिकेट कर रही है कि आप जाओगे। सो अब देखो, मुझे पिक्चर लेफ्ट हैंड की क्लियर चाहिए थी, राइट हैंड की मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता क्योंकि रेखाएं बदल जाती हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड को मैं बहुत अधिक मानता हूं। तो मैंने कहा कि 43वां साल आपकी लाइफ में शादी से रिलेटेड इंडिकेशन। अब देखो, शादी तो हो गई, ये रेखाओं ने इस रेखाओं के साथ एक कंसर्न तो बना रखा है घर का, ठीक है, समझते रहना। यहाँ दो डिलेमा है। अगर आपने यहाँ पर शादी नहीं करी तो आप ये सोच लेना कि आप इन पति, आपके जो हस्बैंड हैं पहले वाले, आपने इनके साथ 51 साल ना दुविधा में ही रहना है। अरे यार, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, यही करते रहोगे आप, और बीच में फिर दिक्कतें भी आएंगी। ये जो स्क्वायर बना है, ये स्क्वायर कब बनता है? ये स्क्वायर बना हुआ है, कोई किसी ने ऑर्गेनाइजेशन खोली होती है, सपोज़ किसी ने कोई गरीबों के लिए काम करना है, कोई स्कूल में स्कूल खोलना चाहता है, कोई जो है परमार्थ के रास्ते पर चलकर जो है ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, उसमें जो है लोगों की, गरीबों के लिए मदद करना चाहता है। अब ये जो हैं ये भी पढ़ाती हैं, ठीक है, ये भी पढ़ाती हैं। तो ये मैंने कहा कि ये करोगे तो ज़रूर, आप यहाँ पर करोगे तो ज़रूर, ये वाली इंडिकेशंस यहाँ पर रिफ्लेक्शंस पर तो ज़रूर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये रेखाएं इंडिकेट करती हैं कि आप रहोगे तो यहीं। अब मुद्दा क्या था कि सेटलमेंट की रेखाएं, यानी पढ़ाना तो है, अब शादी तो हो गई आपकी, और आप पढ़ा भी रही हैं, अपनी ही कंट्री में पढ़ा रही हैं, लेकिन बीच बीच में आप जाने की कोशिश ज़रूर कर रही हैं, क्योंकि ये रेखाएं जुड़ी हुई हैं इन रेखाओं के साथ। तो ये आना जाना हुआ ना, आना जाना हुआ नहीं हुआ, तो आप दुविधा में हो कि मुझे क्या करूं, मैं डिसीज़न क्या लूं। तो मेरे हिसाब से आपको शादी कर लेनी चाहिए, इतना कहना चाह रहा हूं। 42 में भी थोड़ा सा परखने की कोशिश करना, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन फिर भी 43 साल तक शादी आपकी हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब देखो, ध्यान से समझना क्या होता है। इस एरिया पर कुछ डिस्टर्बेंस दिखाई दे तो दिक्कतें आती हैं, इस एरिया पर डिस्टर्बेंस आए तो दिक्कतें आती हैं, ठीक है। आ रही हैं, ये रेखा काली हैं जी, काली हैं। तो यानी आपकी लाइफ में हम ऐसे है ना, ये यहाँ पर है, देखो 43, 44, 45, 46, 47, यानी 46, 47 में दिक्कत आएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब यहाँ पर ये रेखाएं हमारी इंडिकेट कर रही थी कि आपकी लाइफ में अगर आपने शादी नहीं करी तो आप उन्हें भी नहीं छोड़ोगे, उन्हें भी नहीं छोड़ोगे। तो इतनी ज़िंदगी कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाई? देखो, याद रखना, एक बंदर होता है ना, बंदर, बंदर के हाथ में चने दे दो, चने दे दो, और वो मुट्ठी को बंद कर लेगा, बंद कर लेगा। और अगर आप सोचो कि वो चने लेने के लिए, तो वो चने देगा नहीं, क्योंकि उसकी मुट्ठी बंद है। कितना अच्छा तरीका है चने मुट्ठी खोलने का कि केला उसके सामने उसे दे दो, दूसरा हाथ से नहीं, उसी हाथ से वो चने को छोड़ देगा, केले को पकड़ लेगा। मेरा बस समझाने का तरीका समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आप मुट्ठी बंद करके चने भी पकड़ना चाह रहे हो और केला भी पकड़ना चाह रहे हो। ये रीज़न है कि दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चलती, एक चीज़ चलेगी। उससे बड़ी चीज़ को दे दो, अपने आप वो चीज़ें छूट जाएंगी। आपके हाथ में किसी बच्चे के हाथ में 1 रुपया पकड़ा हुआ है, आप उसे 10 रुपये का नोट दो, 1 रुपया छोड़ देगा, वो नीचे गिरा देगा, 10 रुपये को पकड़ लेगा। तो यहाँ पर आपने डिसीज़न लेना है कि मेरी लाइफ स्मूथ कहाँ चलेगी। तो डिसीज़न आपको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि आप वहाँ जाएं, आप शादी करें। यहाँ पर बच्चों का जो एक सिलसिला आपने रखा, क्योंकि आप यहाँ रहे हो ना, यहाँ रह रहे हो, तो बच्चे के लिए तो आपने डिसीज़न लेना है कि बच्चों से मिल भी सकती हैं आप,
भाई उसी कंट्री में रह रहे हो तो बच्चों से मिल भी सकती हैं, और अगर वो नहीं है तो अपने पास रखने के लिए आपने आपने अगर डिसीजन लेना है तो स्ट्रॉन्ग ये तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जो रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि शादी केवल 43 साल तक ही है, और 43 साल के बाद जो है फिर आपने अपनी कोई डिसीजन नहीं लिया तो फिर वहाँ से भी जाएगा और फिर आप अपनी इसी लाइफ में जियोगे। इससे ज़्यादा मैं बात को नहीं खींचूंगा, ठीक, डन। इसके बीच में 46 और 47 साल पे दिक्कत आएगी, और उसके बाद जो है फिर 52 और 53 साल पर आपको दिक्कत आएगी। अब देखो यहाँ पर ये रेखा इंडिकेट कर रही है, ये रेखा इंडिकेट कर रही है कि आप पढ़ा तो रहे हो, आप जब पढ़ाने का सिलसिला इस कंट्री में रखा हुआ है तो आप बाहर चले जाओगे क्या, सेटलमेंट हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा आपका। तो इट मीन्स 53 साल तक तो मैं नहीं देख रहा कि 53 साल तक जो है आपका जो है सेटलमेंट होगा। मुद्दा समझ जी, समझ। अब उसके बाद यहाँ पर देख लो 53 साल के बाद देख लो 54 और 55 साल पर यहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ पैसों की भी दिक्कत आएगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। अब देखो इसको समझो, ये रेखा क्यों आई, ये रेखा इन रेखाओं के साथ, अब आप बाहर जाना चाहते हो, आपने एक टाइम पीरियड दे दिया 53 साल तक आपने वहाँ पर पढ़ाने का देखा, और आगे आप सोचते हो कि मुझे अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा सेटलमेंट का भी देखना है, तो उस केस में 52 और 53 साल पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, 54 और 55 साल पर, ठीक है, 54 और 55 साल पर, 52-53 पे थोड़ी सी कम आएगी, 54-55 पे ज़्यादा आएगी, ये रहा, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई जी, आ गई। अब उसके बाद एक आपने अपनी हेल्थ वाइज जो है चीज़ों को मैं इंडिकेट करके बता देता हूँ। देखो जहाँ पर ये रेखा बनी है ना, ये रेखा, ये एक डॉट आ रहा है, ये जो डॉट आ रही, ये एक डॉट आ रहा है 61वें साल पर, ये एक 61वें साल पर आ रहा है, और एक इस वाली रेखा पर मंगल रेखा के आसपास मुझे कुछ ना कुछ इंडिकेशंस लग रही हैं, ये है 57 और 58 साल। तो यानी एक इस पर भी थोड़ा सा ध्यान मेरे कहने पर देना है आपने अपनी लाइफ में, ठीक। मैं बताऊंगा सेहत में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। यानी 59 से लेकर 64 साल का जो सफ़र है ठीक जा रहा है आपका, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहा, ठीक ठीक जा रहा है। लेकिन मुद्दा यही आता है कि आप अपनी लाइफ में सेटलमेंट जो है इतनी आसानी से मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आपकी रेखा क्लियर नहीं आ रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपका आना जाना लगा हुआ है विदेश में, ये चीज़ समझ आ गई, ठीक। यानी प्रॉब्लम्स तो आपकी रहनी है, और अगर आपने 43 साल स्किप कर दिया शादी का, फिर सोच लेना कि यहाँ पर आपकी लाइफ में केवल प्रॉब्लम्स आएंगी पैसों की, फिर प्रॉब्लम पैसों की आएंगी, ठीक है। मन लगाकर फिर काम करना, क्योंकि आपने वो अपॉर्चुनिटी निकाल दी शादी की, फिर 51 साल के बाद आप 51 साल तक इन्हीं के साथ रहने की सोचोगे, और उसके बाद फिर कहोगे कि अब तो भैया ऐसा है, अब मैंने अपने इस जीवन को का मकसद मेरा चेंज हो गया है। और फिर मैं ना, अगर ये रेखाएं आगे बढ़ गई, मुझे दिखाई नहीं दे रही, मुझे दिखाई नहीं दे रही, अगर ये आगे बढ़ गई तो आपका मकसद ये होगा कि ठीक है अब मैं ज़िंदगी यहीं पर बिताऊंगी। तो इसलिए कह रहा हूँ इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो, और अपने आप को आगे बढ़कर जो है ये वाली जो शादी है उसे ग्रैब करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है। और अब इसके बाद जो है कौन कौन सी बीमारी की रेखाएं हैं वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एक तो देखो ये एक टाइम पीरियड है हम आपका 61वां। अब उसके बाद ऊपर की लाइफ में आपकी अगर लगभग 71 साल, 74, 75 साल, ठीक है, 77 साल, ये वो रेखाएं हैं यहाँ पर, यहाँ दिखते आएंगी आपकी लाइफ में, यहाँ दिखते आएंगी। ये आपकी हेल्थ इश्यूज़ को डिफ़ाइन करेगा ये बहुत, क्योंकि ये देखो ये रेखाएं पतली हो रही हैं, इसके बाद ये पतली होती जा रही है, और इस टाइम पीरियड पर एक फैमिली मेम्बर कोई बीमार पड़ेगा 71वें साल पर, 74, 75, ये वाला टाइम पीरियड जो है ये, मतलब आप मान लो कि यहाँ पर मैं जूम करके बता रहा हूँ ना, ये रेखाएं ऐसे चलती हैं, ठीक है, ये रेखाएं ऐसे चलती हैं, 71, 74, 75, 77, ये सब जो है बीमारी की रेखाएं हैं। तो अपने सेहत का भी ध्यान रखो, और आगे अपनी लाइफ में जो है सेटलमेंट नहीं देख रहा मैं आपकी लाइफ में, बस यही एक मुझे कमी दिखाई दे रही है, सेटलमेंट नहीं देख रहा। सेटलमेंट के लिए कुछ रेखाएं अलग से इंडिकेट करती हैं, वो न होनी चाहिए थी, वो मुझे नहीं दिखाई दे रही। आप रहोगे तो इसी कंट्री में जहाँ से मेरे पास हाथ आया है,
बीच बीच में जा सकते हो, बस इतना कहना चाह रहा हूँ। लेकिन स्ट्रगल लाइफ अभी है, अभी है। इसे डिलेमा में नहीं रखना, नहीं तो आप कोई डिसीज़न नहीं ले पाओगे, ठीक है। और रही बात परमारथ की, तो परमारथ को तो बढ़ाना है, आपने डेफिनेटली बढ़ाना है। ये तो आप मेरे से लिख लो, आप लिख लो, आप पढ़ाते हो ना बच्चों को, ठीक है, और वो बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। हेल्थ में बात करते हैं कि कौन कौन सी आपको बीमारियां जो हैं लगेंगी। देखो, एक तो यूरिन पे इन्फेक्शन ज़रूर आएगा, ठीक है। एक यूरिक एसिड आपका ज़रूर बढ़ेगा। उसकी पहचान क्या होती है कि जैसे आप बेड के नीचे अपनी टांगों को रखते हैं, लातों को रखेंगे, हिलाएंगे, तो पैर में अपने आप ना मोटापन, सूजनपन आना शुरू हो जाएगा। वो यूरिक एसिड बढ़ता है। बीज वाली चीज़ें मत खाइएगा। टमाटर हो गए, जिसमें कोई भी चीज़ होती है, टींडा, टमाटर, ठीक है, कोई भी बीज वाली चीज़ें नहीं खानी है, यूरिक एसिड बढ़ता है उससे, ठीक है। और इसके अलावा फैटी लीवर होगा आपका, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यही आपके हाथ का विश्लेषण था जितना मैं देख पाया। अब राइट हैंड को एक बारी देख लेते हैं। देखो, ये आपकी लाइफ लाइन का एक टुकड़ा, यहाँ पर एक राहु ने इम्पैक्ट दे रखा है। ये रेखा यहाँ टच हुई, समझते रहना, यहाँ टच हुई है, ये है भाग्य रेखा। ये जो टाइम पीरियड ये होता है, ये है आपकी विदेश की रेखा का। यहाँ से अगर कोई रेखा टच होती है तो वो क्या करता है, कमाने के लिए जाता है विदेश में, यानी वो जाता जरूर है। लेकिन अगर ये पूरी रेखा एक है, अगर ये पूरी रेखा एक है, ये टूटती नहीं यहाँ पर, और ये यूं चली जाती, तो मैं सेटलमेंट बोल देता। पर लेकिन यहाँ पर दो जगह ये रुक रही है और राहु इसे तंग कर रहा है। ये देखो, एक यहाँ पर, ठीक है, और एक इस जगह पर ये आकर रुक रही है, जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर रुक रही है। इट मीन्स ये तो आपको विदेश के लिए इंडिकेट कर रहा है, ये तो विदेश के लिए कर रहा है। ये रेखाएं तो बनी हुई है। मैंने क्या कहा था, यहाँ पर जो रेखा होती है वो यूएस, जो यूरोपियन कंट्री और उससे नीचे वाली यूएस और कनाडा को रिप्रेजेंट करती है। तो आपकी लाइफ में यात्रा रेखा तो बनी है, लेकिन सेटलमेंट मैं नहीं देख पा रहा, क्योंकि देखो, पिक्चर की क्वालिटी पर जनता हूं मैं, ठीक है। पिक्चर जितनी अच्छी होगी उतना कहूँगा, लेकिन इतना श्योर हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में तरक्की अगर परमारथ के रास्ते पर जरूर करनी, एक फीमेल होकर भी आप अपना एक नाम जरूर कमाओगे, ये मेरे से आप लिख लीजिएगा। अब देखो, ये सूर्य रेखा नीचे आने का क्या मतलब है। इस रेखा का नीचे यहाँ तक आ रही है, तो मैंने क्या कहा था कि जो भी पतली रेखा, सूर्य रेखा जब भी नीचे आती है तो वो आपके बेनिफिट के लिए आती है। ये क्यों आ रही है, क्योंकि आपको कोई तकलीफ़ आ रही है, उसको तकलीफ़ को हटाने के लिए, दूसरी शादी करने के लिए, जब भी कोई रेखा यहाँ पर टच होकर, यहाँ से टच होकर सूर्य पर्वत पर अगर जाने की कोशिश करती है, तो एक पल दो रास्ते होते हैं। और इस पर राहु ने देखो कितनी जबरदस्त तरीके से वार किया हुआ है। अब ये वार जब भी होते हैं तो आपके रिलेशंस पे आपको जो भी साथी मिलेगा उस पर विश्वास थोड़ा मैं कम ही करता हूं। बस इतना समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा उन्हें टेस्ट कर लीजिएगा। मुझे ये नहीं लग रहा, पर लेकिन आपके पास चारा भी दूसरा नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि शादी करवा लो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी परमात्मा पे छोड़ो, क्योंकि 43 साल तक ही आपकी शादी की रेखाएं बनी हुई हैं, ठीक। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। और अगर मेरे कहने पर एक सूर्य का उपाय, मेरे कहने पर एक सूर्य का उपाय आप जरूर 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 करना, और अपनी सेहत का ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि मैंने कहीं और आपको नहीं दे रहा, ना मैं शुक्र का भी उपाय दे रहा हूँ, बट लेकिन फिर भी मैं एक सूर्य का उपाय जरूर दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर रिलेशनशिप को आगे अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो गुरु का उपाय और ले लीजिएगा। बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि एक रिलेशनशिप, दोबारा शादी हो, वो सही चले, ठीक। और प्लस एक अपनी लाइफ में रहा बच्चों का, तो बच्चों का डिसीज़न तो आपने लेना है कि शादी करने के बाद अगर मैंने यहीं रहना है तो बच्चों के साथ भी मैं यहाँ रह सकती हूँ। तो एक डिसीज़न आप पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि डिलेमा में 51 साल खराब कर दोगे आप, ठीक। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।